क्या ज्ञानी लोग भरा हुआ है भाई। इन लोगों के हवाले है बिहार। ये लोग बिहार चलाएंगे। जो कागज हमने दिखाया वही कागज वो लेके आए। मंत्री जी अपना ही आंकड़ा, अपना ही वेबसाइट मानने से इनकार करते हैं भाई। तो क्या फायदा हमको सदन में जाने का। अब मंत्री अज्ञानी हो तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब हठ पर अड़ गए हैं। वो अब सीधा कर रहे हैं कि जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए थे ग्रामीण विकास विभाग के, यानी कि मनरेगा को लेकर जो कल से उन्होंने सवाल खड़ा किया है, उसको लेकर जो उन्होंने तथ्य पेश किए थे सदन के पटल पर, जो लिंक दिया था, प्रोवाइड कराया था, वो सभी सही है। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जब उन्हें सदन में झूठा करार दिया गया है, तो जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि वो तमाम तथ्य जो उन्होंने दिए थे वो सही हैं, क्योंकि वो सही हैं, वो कागजात भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं जहाँ आपको सुनवाते हैं। लेकिन वो अब हट पर अड़ गए हैं, जिद पर अड़ गए हैं। माफ़ी मांगनी होगी, विधानसभा अध्यक्ष को कहना होगा कि तथ्य सहित है, नहीं तो हम सदन के भीतर नहीं जाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। आश्चर्य की बात है और हम बड़े मर्माहत हुए आज कि सच बोलने पर सरकार के मंत्री को अपना गलती मानना चाहिए, तो उल्टा मेरे पर आरोप लगाए कि हम सदन को जो है गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया आज वेबसाइट जो है ये उनका वेबसाइट नहीं है, फर्जी वेबसाइट है, फर्जी आंकड़ा है। हम ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को बुलाएं। जो कागज हमने दिखाया वही कागज वो लेके आए। अब मंत्री अज्ञानी हो तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। अब हमने कल भी 2-3 वेबसाइट एक होता है ना। अब हमने देखिए मनरेगा वेब 4.nic.in का जिक्र किया है ना। और मनरेगा का मंत्री जी जो पढ़े हैं, जब वो खोलेंगे, डेटा खोलेंगे तो लिंक तो है, ऑब्वियसली ये खुलेगा। और NIC किसी को केवल सरकारी होता है वेबसाइट, और किसी का तो होता ही नहीं है। अब मंत्री जी अज्ञानवश, हमको लगा कि आज जवाब लेकर के आए होंगे तो थोड़ा कल के मसले पे बात करेंगे कि क्या है नहीं है। लेकिन मंत्री जी का इस तरह का कहना क्या मतलब रह जाएगा मेरा। एक तो उन्हीं का वेबसाइट हम बता रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि मंत्री को उसका वेबसाइट नहीं पता है। कल हम बार बार चीख चीख के यही ना कह रहे थे कि आप ही का वेबसाइट है, आप ही का वेबसाइट है। हम गलत होते तो हम वेबसाइट का जिक्र करते हैं कि हम कहाँ से डेटा लाए हैं। हम कोई वेबसाइट का जिक्र ही नहीं करते। हम तो पूरा अध्ययन करके आते हैं, समझ के आते हैं, क्रॉस चेक करके आते हैं, ताकि बिहार के जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, सब लोगों की बात हम उठाएं, सब लोगों की। और आज तक हमने इतने साल से हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने आंकड़े हमने पेश किए, अगर सरकार बता दे कि हम गलत है तो। और हमने तो आज सदन में भी साबित किया मोबाइल पे खोल करके कि सरकार का वेबसाइट है। और हमने ये भी बोला कि अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई हो। लेकिन मंत्री अगर मेरे पे आरोप लगाएंगे झूठा, तो मंत्री को क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, अपने बोल को वापस लेना चाहिए। लेकिन मंत्री तैयार ही नहीं है। उनके अधिकारी समझा करके, भाई एक बार नहीं 100 बार मंत्री ने पूछा, एक ही है, समझ में नहीं आता। अब मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं www.manrega.com, फिर उसमें कई लिंक आता है। एक लिंक को दाबिएगा तो जो उसका है वो मनरेगा.com थोड़ी ना, नया पेज जो खुलेगा तो उसमें आएगा ना, अलग आएगा। डॉक्स का आता है तो DOCX आता है, जिसको कल में हम सदन में बोले। एक होता है जो अभी हम आपको बोले वेब 4। ये तो आप लोग भी खोलिएगा तो हम खोल करके दिखा देते हैं। और मंत्री जी कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपको अपना विभाग नहीं समझ में आ रहा, आप रोजगार नहीं दे पाए, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आज खड़े होकर पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं। हम ही को झूठा साबित कर दिया। और हम तो आज भी कह रहे थे ये आप ही का वेबसाइट है, आप ही का है। मंत्री जी अपना ही आंकड़ा,
अपना ही वेबसाइट मानने से इनकार करते हैं भाई। और इस तरह की बातें हम पे जो है आरोप लगाया गया, ये निंदनीय। तो क्या फायदा हमको सदन में जाने का? ये तो परंपरा बनती चली जाएगी। अगर आज मंत्री माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा, कायदे से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिहार का जनता देख रहा है कितना अज्ञानी लोग भरे हुए हैं नीतीश जी के मंत्रिमंडल में। मुख्यमंत्री चुप है। कोई गलत बात बोले तो मेरे गलत आंकड़ों को झूठा तो बताओ। आप अपने ही विभाग को झूठ बोल रहे हैं, अपने ही वेबसाइट को झूठा बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। यानी बड़ी बात हुई है जो कल सवाल हमने पूछा है, हड़कंप बचा हुआ है और उनका क्लास हुआ है तो अपना भड़ास उतारे हैं झूठा आरोप लगा के। अरे कल इतना कुछ हो जाने के बाद भी जाकर के देख लेते भाई कि नेता विरोधी दल कौन सा डॉक्यूमेंट खोले। बताने वाला भी बेवकूफ है ना मंत्री जी, डॉक्स वाला है, वेब वाला है, ये तो मनरेगा.com है, ये तो उल्टा बोल रहे। क्या ज्ञानी लोग भरा हुआ है भाई। इन लोगों के हवाले है बिहार, ये लोग बिहार चलाएंगे। ये 2022 है, ऐसे लोग के हाथ में सत्ता है जहां सदन के अंदर आके झूठ बोलता है। हु इज ऑफिसर, हु इज ब्यूरोक्रेट? आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल। संसदीय प्रणाली में हम अधिकारी को नहीं जानते हैं, हम सरकार को जानते हैं, मंत्री को जानते हैं। वो होता है सरकार का प्रतिनिधि, मंत्री। आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन विद ब्यूरोक्रेट्स, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर इन द हाउस। ही हैज टू आंसर, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। हमको क्या लेना था अधिकारी को? फिर भी हमारा बड़प्पन देखिए। कल तो हम चाहते तो हम उनको बोलते कि आप गुमराह कर रहे अपने डाटा से। हो सकता है मंत्री जी को कोई अधिकारी दे दिया होगा। फिर भी एक तरह से आप देखा जाए तो हम तो सरल भाषा में डायरेक्ट किए हैं। और लीडर का काम क्या है, लीडर ऑपोजिशन का या ऑपोजिशन का? भाई सरकार को गाइड करना। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और आप आप ही का डेटा लाएं। अब आप बताइए, जो डेटा हम लेकर के आए हैं इतना हाउस होल्ड है कि नहीं? ये सारा डेटा जो हम लेकर के आए, बताओ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? 3 करोड़ से ऊपर, एक्टिव 2 करोड़ है कि नहीं है? ये सारा बताना ना पड़ेगा। मंत्री ने बताया वेबसाइट वही है, वही कागजवा जो हम लाए थे वही कागज है। फिर भी मंत्री जी देख रहे, समझ में ना, वो बोले वो आंकड़ा कल वाला आंकड़ा, तो उसमें तो कंफ्यूजन है। विभाग जो है, हम डिमांड का बात कर रहे हैं और वो जो है बात कर रहे हैं जनरेट एम्प्लॉइज का। हम बोले डिमांडेड 1 करोड़ 53 लाख है कि नहीं है? तो बोले जांच का विषय देखेंगे। लेकिन आज ये तो विषय है, चलो जांच करते, तुम बोलते करते, लेकिन आज जो आरोप लगाया है, आज तो वेबसाइट पे थी कि हम गलत जगह से ला रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो इसमें तो माफी नहीं मांगेंगे। हम सदन नहीं जाएंगे जब तक अध्यक्ष महोदय इस बात को बोले, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे मंत्री। कैसे भाई? ये बिहार की जनता आती उम्मीदों से, उम्मीद है लोग को कि विधानसभा में जो है सही बात होगा, और वहाँ ये लोग ऐसे काम करेंगे तो क्या फायदा है फिर इस लोकतंत्र के मंदिर का? तमाम बातों को हमने सुनवाया है। आरजेडी के तमाम नेता नारेबाजी करते हुए विधानसभा के सदन के बाहर आए, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे होंगे। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।